अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, जी आयनो, सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे कि उनको वीज़ा कब मिलेगा। गुज़श्ता रात जनाब मोमिन मलिक साहब लाइव आए, उन्होंने ऐलान किया, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया, बड़े बड़े खुलासे उन्होंने शेयर किए, जिनमें से एक खुलासा ये भी कि जो हैदर भाई के डॉक्यूमेंट्स थे जो जिनमें थोड़ी सी कमी पेशी रह गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब कभी भी किसी भी लम्हे वो सारी चीज़ें भिजवाई जाएंगी, इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिल जाएगा। वकास भाई जी तनवीर भाई, बिल्कुल जैसे कि मोमिन मलिक साहब ने एक बिग अपडेट दी, कहने की खुशखबरी है तनवीर भाई जी कि कुछ जो लवाजमात थे, यानी कि कुछ कागजी कार्रवाइयां थी, कुछ कागजात थे जी वो भी अब हैदर भाई के हवाले से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसका मतलब तनवीर भाई ये बनता है कि अब भारत सरकार की साइड से भी किसी किस्म की कोई यानी कि इशू नहीं बनेगा और भारत सरकार जो है हैदर भाई को बहुत ही जल्द वीजा जारी कर देगी, जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हैदर भाई का वहां जाना तो बआसानी होगा और बिल्कुल बआसानी हैदर भाई वहां चले जाएंगे। जी, क्योंकि वकास भाई ये अदालतों का फैसला है, अदालतों ने ही तलब किया था। तो हिंदुस्तान सरकार के ऊपर लाजिम था कि वो वीजा जारी करें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे, तो वो अब अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल वो ओके हो चुके हैं। तो वो अब जहाँ मुतलका इदारे हैं जहाँ से वीजा का हसूल मुमकिन है, वहाँ वो जमा कराए जाएंगे और इंशाल्लाह वीजा मिल जाएगा। अगर इन केस कोई दिक्कत परेशानी आती है, अगर मसले मसाइल पेश आते हैं, तो फिर मोमिन साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और यहाँ हिंदुस्तान का हाई कमीशन है और उसके जरिए से इंशाल्लाह उनको वीजा दिलवा के फिर एक साथ चलेंगे भारत और वहां फिर अपना हक लेकर आएंगे इंशाल्लाह हैदर भाई। इंशाल्लाह तनवीर भाई, बिल्कुल मोमिन मलिक सर ने दूसरी बात ये भी रखी थी कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हैदर भाई को खुद लेने पाकिस्तान आऊंगा, यानी कि इस्लामाबाद जो भारत का सफारत खाना है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, वहां पर। मगर तनवीर भाई, जो कल मोमिन मलिक सर ने अपडेट दी है, इसके बाद ऐसा लगता है कि अब इंशाल्लाह के मोमिन मलिक सर को भी यहाँ पाकिस्तान आने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो भारत सरकार कानून के मुताबिक हैदर भाई को वीजा जारी कर देगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत सरकार तमाम कागजात मुकम्मल होने पे भी वीजा जारी ना करे। जैसे कि रिसेंटली हमारी एक पाकिस्तानी लेडीज वहां पर गई हैं, उन्होंने वहाँ शादी भी की गुजरात राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने भी जो कानूनी कार्रवाइयां दी, जो कागजात थे कंप्लीट कराए, तो भारत सरकार ने उनको वीजा जारी कर दिया। तो शायद कोई एक कागजात एक आध रहता था, वो अब मोमिन मलिक सर ने हासिल कर लिया है और इसीलिए कल मोमिन मलिक सर ने एक बहुत बिग अपडेट दी है कि अब तमाम कागजात क्लियर है। अब कोई भी यानी कि जैसे कि कोई भी इश्यू वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से अब नहीं होगा वीजा के हसूल के लिए। जी, और सीमा के मुंह बोले भैया एपी सिंह, अजय प्रकाश और जिसको जंगली सुअर भी कहते हैं हम लोग, वो भी अब किसी भी सूरत में नहीं बच पाएंगे ना ये, बल्कि पूरा गैंग अब एक्सपोज होगा। अदालतें पूछेंगी किस तरीके से ये खातून आई, इसके साथ कौन लोग थे, कौन कौन इसके कांटेक्ट में था, कौन कौन लोग मददगार या सहूलतकार थे, तो वो सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। वकास भाई, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एपी सिंह की अगर इसकी हिस्ट्री खंगाली जाए, इसका जो इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, इसके मोबाइल वगैरह, तो इसमें ये बहुत सारे उसके संपर्क में होगा, बहुत सारे ऐसे सहूलतकार मददगार जो कि सीमा के रास्ते में थे। तो ये बंदा, क्योंकि पहले जब सीमा पहली दफा आई नेपाल में, तब भी ये नेपाल गया हुआ था ये एपी सिंह, और उसके बाद जब दूसरी बार अपने बच्चों को लेकर आई, तब भी ये बंदा नेपाल में था। अरे तनवीर भाई, ये तो सिर्फ सचिन का तो नाम ही इस्तेमाल हो रहा है जी, असल तो काम ये इसी का चल रहा है जो एपी सिंह का है ना जी, जिसके आसरे पे वो भगोड़ी गई है। वो कहती क्या है कि मैंने अपना घर वार सब बेच रही थी, तो मैंने सोचा एक दफा पहले मैं लप्पू से मिलके तो आ जाऊं कि क्या पता हम एक दूसरे को समझ में ना आए। तो तनवीर भाई, वो लप्पू से मिलने नहीं गई थी, सारी सिर्फ कहने की और सुनने की बातें हैं, वो असल में एपी सिंह से मिलने गई थी। ठीक है, ये लप्पू का तो सिर्फ तनवीर भाई नाम है, काम तो उसी बुढ़े सुअर का चल रहा है, हरामखोर का। जी बिल्कुल। और जब पहली बार आई थी तो वहां से जो नेपाल से हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं, उनका यह मानना था कि एपी सिंह इसकी सीमा की दूसरे दिन, एक दिन तो होटल में रुके थे, लप्पू को तो किसी दूसरे रूम में इसको भेज दिया गया था, तुम जाओ। तो सीमा और एपी सिंह जिस रूम में रुके हुए थे, विनायक होटल नाम था, और सीमा दूसरे दिन सीमा की उंगली पकड़ के ये बॉर्डर दिखाया था कि तुमने किस तरीके से यहां से इस बॉर्डर क्रॉस करना है। तो ये तो सारा जो भी खेल है एपी सिंह का है। एपी सिंह अब भी
वो स्क्रिप्ट वगैरह लिख के दे रहा है, तो अब इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि 10 से 12 मुकदमात या अदालती मामलात भी चल रहे हैं। अभी तक तो कुछ खास कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन हमें हिंदुस्तान की अदालतों पर मुकम्मल विश्वास है। इंशाल्लाह हक और सच का फैसला होगा। वकास भाई जी तनवीर भाई, हमने पहले भी यही कहा और अब भी हम यही कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह भारत सरकार बहुत ही जल्द अज जल्द इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बहुत बड़ा इकदाम करेगी। और तनवीर भाई, जैसा कि आपने कहा कि एपी सिंह ने ऐसे इशारे से दिखाया कि ये रहा बॉर्डर, तो तनवीर भाई देखें, अगर कोई हमारी बात को झूठा समझता हो तो क्या आपने 12 तारीख की वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें एपी सिंह पूरे भारत का नक्शा दिखा रहा है कि सीमा ये देख लो, यहाँ पर कितने मंदिर हैं, बहुत बड़ा देश है, तुम्हें सदन में जाना है, तुम्हें फलाना करना है, यानी कि तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब वो भारत का नक्शा दिखा सकता है तो क्या भारत की सरहद नहीं दिखा सकता? कुछ लोग अगर हमारी वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि पाकिस्तानी तो जो है ना हवा में बातें करते हैं, तो हम लोग ऐसे हवा में बातें नहीं करते। वकास भाई, कोई एक बात जिस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बोली और गलत साबित हुई, कोई एक बात, सीमा की मार पिटाई की बात हो, सीमा का रातों को बाहर निकलना हो, सीमा का फार्म हाउस पे जाना हो, एपी सिंह का रात की तारीकी में सीमा के घर पे आना जाना हो, तो एक एक बात जो हम लोगों ने बताई वो एक एक बात सच साबित हुई। एटीएस के हवाले से भी शुरू से हम लोगों ने ये कहते आ रहे थे कि वकास भाई एटीएस की गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन एटीएस की गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो अब जब मोमिन साहब ने 2-3 महीने पहले अपनी एक लाइव में बताया था कि सीमा की तो जांच एजेंसियों ने कोई जांच की ही नहीं, सिर्फ पुलिस कर रही है, तो वो बात जो हमने की थी वो बात सच साबित हुई। आज तक जो बात हम करते हैं वो सच ही होती है, सच पे मबनी होती है। वहां से जो लोग हमारे सूत्र हैं, बहने भाई हैं, जुड़े हुए, वो एक एक बात बताते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी भी कुछ लोग तो बड़े गुस्सा कर रहे हैं आजकल लाइव में आके कि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि सीमा रात को जाती है, पता नहीं रात, अरे सीमा रात की तारीकी में अभी भी गाड़ियों पे घूमती रहती है। सीमा रात को 12-1 बजे के बाद निकलती है, कभी सहरा देख रही है, कभी पार्क देख रही है, एपी सिंह और नेता मंत्री लेके जाते हैं सीमा अभी भी रात 12 बजे के बाद। तनवीर भाई जो भी वो कह रहे हैं ना, हम उनसे बोलते हैं चलो ठीक है, एक मिसाल है। पहली बात तो है कि हम ऐसी कोई झूठी कैसी बातें नहीं करते। आप देख ले उसकी मार के हवाले से हम लोग 2 महीने से कह रहे थे कि सीमा को मार पिटती है। इनके मैं किसी ऐसे हिंदुस्तानी बहन भाई को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग हमें झूठा बोलते हैं मैं उनसे कह रहा हूँ। तो क्या आपने किसी ने वीडियो को दिखाई थी या पहले पाकिस्तान के लोगों ने दिखाई? आपके पास क्या रंगपुरा के एसएचओ का नंबर है या हमारे पास है? ठीक है, आप बात को समझे कि जो हैदर भाई के बच्चों के लिए रियल में जो हैदर भाई को चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को मिल जाए, वो हम लोगों से राब्ता करते हैं कि ताकि किसी तरीके से रंगपुरा के बच्चों का हाल, हर चीज की रिपोर्ट हैदर भाई तक पहुंचे। वकास भाई अब दर्शक मजाक समझे या कुछ भी समझे, सीमा के घर सुबह नाश्ते में क्या बनता है, लंच में क्या बनता है, रात को क्या बनता है, डिनर में क्या बनता है, वो चीजें हैदर भाई को पता है, शाहिद हुसैन साहब को पता है, हमें पता है। अब आप बताएं, आप अब ये कहेंगे कि भाई इनको कैसे पता है? भाई एक एक चीज का पता है हमें, सीमा के घर क्या पकता है, क्या बनता है, सीमा नाश्ते से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले कितनी मार खाती है, कितना उसकी धुलाई होती है, उसका भी हमें पता है। तो तनवीर भाई एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैठ के कह रहे हैं कि जो है सरकारी गाड़ियां आती हैं और फलाना, और कह रहे सुन लो हमारी जो पुलिस है ना, हमने भारत की पुलिस की बात नहीं करी, हम रघुपुरा की पुलिस की बात करते हैं कि हमारी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। तो फिर आप वो बता दें, जिस दिन उसने वो घास काटने वाली वीडियो बनाई है, कहाँ थी पुलिस? व्लॉग बनाया है ना उसने, वो तो दिन की तारीख में बनाया है ना, साथ में सबूत भी दिया, वो दुनिया को सबूत के साथ पेश कर रही है कि मैं कैसे कानून का उल्लंघन करती हूँ, मैं कैसे अपनी उंगलियों पे नचा रही हूँ सबको, आप देख लो। तो आप लोग जब भी आपकी आंखें ना खुले तो हम क्या करें भाई? आप ये बता दें, क्या पुलिस व्लॉग बनाने की इसको इजाजत देती है? नजरबंद है ना, हाउस अरेस्ट है ना, इस घर को एक सब जेल करार दिया गया है ना, तो फिर वो कैसे बाहर निकलती है, कैसे बाहर जा सकती है? वो जा रही है ना, एपी सिंह के साथ जिस दिन छुट्टी होती है वहां जाती है, गाड़ी में बैठ के वो वीडियो बना रही है, व्लॉग बना रही है, घास काटने का वो व्लॉग बना रही है। कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं मुमकिन दोस्तों। भाई हाउस अरेस्ट का मतलब तो ये होता है, हाउस अरेस्ट जो होता है वो किसी भी किस्म के रिलेशन में नहीं रह सकता है जी। तो तनवीर भाई आप देखें ना, वो तो सचिन के साथ तो रह रही है, एपी सिंह के साथ भी रिलेशन चल रहा है। भाई कोई हमें ये बता दे, वो जो होटल में गए, जो भी गए, वो क्या है, जेवर कोट गए, रास्ते में रेस्टोरेंट में रुक के जो एपी सिंह
चश्मा लगा के झूले के अंदर बैठा हुआ है और ऐसा लगता है उसकी रखेल के लिए या पत्नी के लिए जी, जी। पत्नी की तरह बिल्कुल साड़ी पहन के और ऐसे खड़ी हुई साधारण बन के जैसे कि वो इसकी बीवी हो कोई या तो रखेल हो। तो आप बताएं क्या हाउस अरेस्ट को ये सब करने की इजाजत होती है? जिस तरीके से एपी सिंह उसके फोटो सेशन करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, कभी ला के उसको वो जो गधे के कान वाला है उसको बेड पे लिटा देता है, ऐसे करके वो उसके सामने चाय बना बना के दिखा रही। क्या हाउस अरेस्ट सब ये सब कुछ करते हैं? आप इसका जवाब दें हमें। आप जवाब दें कि क्या एक नजरबंद, एक हाउस अरेस्ट महिला इस तरह के कदम उठा सकती है? नहीं उठा सकती। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वकास भाई का एक और चैनल भी है एंकर वकास के नाम से, उस पे भी हम लोग सही से बैंड बजा रहे हैं। एंकर वकास के नाम से चैनल है, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।